आसमान से बिजली गिरी, 15 लोगों की मौत हो गई। बताइए, 15 लोगों की जान आसमानी बिजली से हो गई। और जब बाढ़, बारिश और बादल गरजे, चमके, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत तो होती है। ये सब मैं ही कर रहा हूं, आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज ही कर रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गया। बार बार कह रहा हूं, मौसम खराब हो तो सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिए। देश भर से आई मौसम के मार की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज बात छत्तीसगढ़ की करूंगा। यहाँ आकाशीय बिजली से ने कहर बरपाया। 2-3 दिन के अंदर 15 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों की जान चली गई है, 15 मवेशियों की मौत हो गई। इस खबर को सुनकर परेशान हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं। आपको पता है, इस तरह के हादसे गांव में ज्यादा होते हैं। चलिए आपको पूरी खबर बता देते हैं, पूरी खबर बता देते हैं। बालौदा बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। कितने? 7 लोगों की मौत आकाशीय बिजली से। यह हादसा मोहतरा गांव में हुआ। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए। इसके अलावा रायपुर के अभनपुर में भी 2 सगे भाई बहनों ने आकाशीय बिजली के चपेट में आकर जान गंवाई। इसके अलावा दंतेवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 जवानों की मौत हो गई है। वहीं बीजापुर में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले एक जवान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। कोरबा के पचपेड़ी गांव में 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इसके अलावा जांजगीर में भी एक शख्स की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई। कांकेर में 2 अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से 35 मवेशियों की मौत हो गई। 35 बेजुबान जानवरों की मौत हो गई और 5 मवेशी भी घायल हो गए। ये पूरी घटना सिर्फ 2 से 3 दिन की है, 2 से 3 दिन की। शुरुआत बालौदा बाजार से करते हैं। एक ही गांव के 6 लोगों ने जान गंवा दी और एक शख्स बगल के गांव के थे। एक साथ 7 लोगों का परिवार उजड़ गया। मोहतरा गांव में जब एक साथ 6 लोगों की चिता जल रही थी तो हर आंखें नम थीं। गांव में चीख चिल्लाहट की गूंज थी। जहां इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां गांव का हाल जानने हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी खुद पहुंचे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, जहां दर्द है वहां हम। परिवार वालों का क्या हाल है, गांव का क्या मंजर था, ये रिपोर्ट देखिए अनमोल तिवारी की और समझिए। स्वयं बच्चे लोग को मजदूरी करके पहुंचता था सर। बहुत ही दुखद घटना है। पापा के लिए चटनी पीस रही थी, खाना खाएंगे ऐसे करके, तो वहाँ जाके देखी तो ये पूरा छिला गया था और उसका कपड़ा जल गया था। मेरे पापा मेरा सहारा था, मैं किसको पापा बोलूंगी। दोनों लड़का ला कुछ नहीं है घर में हमारे। हम बता नहीं सकते हमारी तकलीफ। पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, रो रही हैं, बिलख रही हैं। बाप के आंख में जो है आज आंसू हैं, क्योंकि बेटे को खो दिया है इन्होंने। सुरेश साहू मात्र 22 साल के थे और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनकी माता जी हैं। परिजनों का हाल जानने के बाद हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां बिजली ने एक साथ 7 लोगों की जान ले ली। दिल दहल उठता है बताते हुए। सोचिए,
गांव के लोग खाली समय हो तो खेत में बातचीत करते निकल पड़ते हैं, बातचीत करने, हंसी ठिठोली करने लगते हैं। लेकिन इनकी हंसी ठिठोली को आकाशीय बिजली ने चीख चित्कार में बदल दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों से भी बात की हमारे सहयोगी ने। चश्मदीदों को सुनाऊंगा, लेकिन आपको मैं कहता हूँ ना कि ये एक इमोशनल चैनल है, न रीजनल न नेशनल, ये एक इमोशनल चैनल है। इस दुख में, इस दर्द में विस्तार न्यूज़ का सहयोगी अगर एक बाप के कंधे में हाथ रखकर कह रहा है कि मैं समझ सकता हूँ, आप ढाढ़स बांधिए। अगर हम एक न्यूज़ चैनल होने के नाते इतनी तसल्ली और इतनी दिलासा भी दे पा रहे हैं, जो खोया है, जो चला गया है, उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस दुख में शामिल होकर अगर ये कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, अपने आप को संभालिए, उस माँ के पास बैठकर एक ढाढ़स दे पा रहे हैं, विस्तार न्यूज़ को बहुत तसल्ली है इस बात की कि हम आपके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ग्राउंड पर जाते हैं, जो हमसे हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा जो खबरें ऐसी आती हैं जिसको दिखाकर, जिसको चलाकर आपका दर्द कम कर सकते हैं, वो सारी कोशिशें हम पिछले 1 अप्रैल से कर रहे हैं। पिछले 1 अप्रैल से कर रहे हैं। जब से विस्तार न्यूज़ की शुरुआत हुई है, प्रबंधन ने केवल यही तय किया है कि लोगों की आवाज बनना है, लोगों के दर्द में शामिल होना है, लोगों की उम्मीद बनना है, उन्हें हक और अधिकार दिलाना है। बहुत दुखद खबर है। जब मैं इस खबर को देख रहा था तो मैं खुद भावुक हो गया। अनमोल तिवारी ने अपने आप को संभाला, लोगों से बातचीत की है। क्या बताया है लोगों ने, यह भी सुन लीजिए। जहां ये घटना हुआ है राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं उसी जगह पर हूं जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ कि ये वही पेड़ है। अचानक बारिश शुरू हुई और आकाशीय बिजली गिरी और उसके चपेट में 7 लोग आ गए और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर आपको चप्पल जोड़ियों में नजर आ रहा होगा। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो खुद इस घटना के चपेट में आए थे, लेकिन वो स्वस्थ होकर अब जो है गांव लौट गए हैं। 12-15 लोग यहाँ पर बैठे थे। बहुत धूप था तो यहीं पर आराम से बैठे थे। उसके बाद अचानक बूंदाबांदी चालू हुआ। फिर अचानक एक बिजली की तरंग आया और सब तितर बितर होकर गिर पड़े। करंट पैर में ही लगा है। पैर में थोड़ा सा दर्द था, वो अभी ठीक है। गांव वाले को फिर फ़ोन लगाकर बुलाए, सबके परिजन को बुलाए। 7 लोग को तो लगा, बाकी 4 आदमी को झटका लगा तो 4 आदमी दूर फेंका गए थे, जिसको घायल हो गए और उसके थोड़ा थोड़ा पैर में दर्द है। बालादो बाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। अपनों को खो चुका परिवार गम में डूबा हुआ है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बालादो बाजार के बाद अब बात रायपुर के अभनपुर की कर लेते हैं। अभनपुर में क्या हुआ वो भी बता देते हैं। रायपुर में एक बहन तीजा मनाने अपने घर आई थी। बहन और उसकी प्यारी सी बच्ची को लेकर भाई बाइक से ससुराल छोड़ने जा रहा था। इसी बीच जोरदार बिजली कड़की और बारिश होने लगी। भाई और बहन एक जगह रुक गए, लेकिन जहां रुके वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बच्ची की जान बच गई है, लेकिन इस मासूम के सामने माँ और मामा ने जान गंवा दी। अब बात बस्तर संभाग की कर लेते हैं। बस्तर में आकाशीय बिजली ने 3 जवानों की जिंदगी खत्म कर दी। 3 जवानों की जिंदगी खत्म कर दी। दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन ट्रेनिंग कैंप में जवान प्रशिक्षण कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और बारिश के साथ बादल गुजरने लगे और आकाशीय बिजली गिरने से 2 जवानों की मौत हो गई। जबकि बीजापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक जवान ने अपनी जान गंवा दी। कोरबा के
पचपेड़ी गांव में भी 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा के पंतोरा गांव में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। ये तो बात इंसानों की थी जो मैं आपको बता दिया। आकाशीय बिजली ने कई बेजुबानों को भी अपना निशाना बनाया। कांकेर में 2 अलग अलग आकाशीय बिजली गिरने से 35 मवेशियों की मौत हो गई और 5 मवेशी भी घायल हो गए। और ये ज़्यादातर हादसे गांव में ही हुए हैं। गांव की बात ही क्यों कर रहा हूं, अब बता देता हूं। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 96% घटनाएं गांव में ही होती। सोचिए, अगर 100% में से 96% घटनाएं गांव में ही हो रही हैं तो गांव की ही बात करेंगे ना, गांव का ही दिखाएंगे। CROPC के आंकड़े बता रहा हूं आपको। पिछले 5 सालों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना 62% बढ़ी है। साल 2019 में 5,91,838 बार बिजली गिरी। साल 2022 में ये आंकड़ा 9,41,000 के भी पार पहुंच गया। 2021 से 2022 के बीच इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। 2023-24 में अब तक 6 लाख से ज़्यादा बार आकाशीय बिजली गिर चुकी और अभी लगातार ये घटनाएं हो ही रही। सोचिए, साल में 9 लाख से ज़्यादा बार आकाशीय बिजली गिरेगी, साल में 2500 से ज़्यादा लोगों को ये आकाशीय बिजली मार डालेगी, तो बात नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, विस्तार से करूँगा, आपको सावधान करूँगा और सिर्फ आपसे और अपने सहयोगियों से ही नहीं, एक्सपर्ट से भी बात करूँगा। सुनिए इस पूरे मामले में मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सुनाइए। अभी नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन बना था सुबह, जो दोपहर को आज उड़ीसा पर पूरी पर आ गया है, जिसके कारण और अभी ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, मतलब छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से होते हुए जाएगा। तो पूरे छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। हाँ, बिजली गिरना इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है, 10,000 वाट से भी ज़्यादा वोल्ट रहता है। तो ये मतलब बिजली गिरना मतलब जनहानि होती ही है। देखिए, मेरा मकसद है, मेरा प्रयास है, विस्तार न्यूज़ की ये कोशिश है कि आप सुरक्षित रहें। मैं बार बार कहता हूं, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। हर दिन चिंता करते हैं। बतौर न्यूज़ चैनल मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी इतनी परवाह करता हो। हम हर दिन आपसे कहते हैं, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। सावधान रहिए, खुद को बचाइए।